वैसे तो बॉटल आर्ट हमने बहुत सारा आप लोगों के साथ शेयर किया है और आप लोगों ने उसे बहुत पसंद भी किया है। तो चलिए आज कुछ अलग वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रीति एक बार फिर से आप सभी को अपने एक नए वीडियो में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए बिना डिले किए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास एक प्लाईबोर्ड पड़ा था, इसी के साथ कुछ बनाएंगे। तो चलिए बनने के बाद देखते हैं कैसा इसका लुक आता है। तो जो भी मैं इसमें यूज करूँगी ना, लगभग सारी चीज़ें मैंने वेस्ट ही यूज किया है। तो ये जो पट्टी आपको दिख रहा था, किसी चीज़ से निकला हुआ पट्टी था, मैं रख ली थी कि कहीं ना कहीं मेरे काम का ये आ जाएगा। तो ये प्लाईबोर्ड था, प्लाईबोर्ड भी जितना बड़ा था मैंने इसे कोई कट नहीं किया है। अगर आपको जितना बड़ा चाहिए साइज, आप अपने अकॉर्डिंग इसे कटवा सकते हो। तो इस तरीके प्लाईबोर्ड के हर साइड ये पट्टी मैं लगाऊंगी और वो भी कील के हेल्प से। अगर किसी चीज से मैं पेस्ट कर दूंगी तो वो निकलने का डर होता है, बट अगर कील के हेल्प से लगाऊंगी तो बहुत स्ट्रांगली उस पर लगा रहेगा। नीचे के और मैं स्टैंड के तरीके से ये लाइट से निकला हुआ पार्ट है, तो इसे हैमर से मैं सेट कर दूंगी। बहुत इजीली ये सेट हो गया था। तो इस तरीके से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। कोई ऐसा पार्ट जो आपके पास पड़ा है आप लगा सकते हैं। तो मैंने इसका यहाँ पे यूज किया है, बहुत इजीली ये इसमें लग गया था। देन इसके बाद अब इसकी करेंगे फिनिशिंग। तो फिनिशिंग के लिए सबसे पहले इस पे कलर करना है। आप देख सकते हैं बनने के बाद ये ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी थोड़ी इसकी फिनिशिंग बची है। तो नीचे की और जो मैं स्टैंड लगाई हूँ उसे एमसील से और अच्छे से इसे लगा देंगे, ताकि ये और स्ट्रांगली इस पे लगा रहे, निकलने का कोई चांस ना बने। तो मैं बस हैमर के हेल्प से इसे लगाई हूँ, इसीलिए एमसील इस पे लगा दूंगी। ये एमसील का 10 का पैकेट आता है, बहुत इजीली दोनों को मिक्स करना होता है और ये बहुत अच्छे से किसी भी चीज़ को हार्डली ये पेस्ट कर देता है। तो मैं यहाँ पे इसे लगा दूंगी और थोड़ा हल्के हल्के हाथों से दबा दूंगी। तो इस तरीके से चारों जो है मेरा स्टैंड में लगा के रेडी कर दी हूँ। और अब इसकी करनी है कलर। तो कलर का वीडियो पता है नहीं रिकॉर्ड हो पाया था, लेकिन उसे मैं स्प्रे पेंट, गोल्डन स्प्रे पेंट से मैंने पेंट किया है और ऊपर मैंने यहाँ पे एक्रेलिक पेंट यूज किया है। ब्लैक एक्रेलिक पेंट मैंने यूज किया है। और जब ये पेंट ड्राई हो गया था तो एक लेस का पार्ट मेरे पास पड़ा हुआ था, इस लेस को मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। बट ये लेस कुछ ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बाद में मैं इसे चेंज कर दूंगी। और इस पे अब लगाऊंगी ये वॉलपेपर। खास करके ये वॉलपेपर मैं इसके लिए ही मंगाई थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये वॉलपेपर सच्ची में मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि जो इसका पेपर था बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और अगर इस पे पानी भी गिर जाता है तो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि जो पेपर है थोड़ा सा प्लास्टिक शीट पे है। तो देखिए इसका फाइनल लुक। अब चलिए देखते हैं इसे कहाँ और किस तरीके से मैं यूज करती हूँ। तो इस टेबल का यूज मैं करूंगी अपनी किचन में। आप इसके ऊपर भी सामान रख सकते हैं और इसके नीचे भी अच्छा खासा स्पेस बन गया है। तो चलिए अब देखते हैं इस बॉटल को मैं कैसे बनाई हूँ, किस तरीके से इस बॉटल को मैंने DIY किया है। ऐसे बॉटल तो सबके घर में पड़ा ही होता है, बॉटल तो बिल्कुल सही होता है, बट इसका कैप खराब हो जाने के बाद हम लोग इसे वेस्ट समझ के डिस्कार्ड कर देते हैं। तो चलिए आज इसी बॉटल से कुछ DIY करते हैं। तो साथ में मैं ली हूँ बम्बू स्टिक और साथ में मैंने लिया है जूट रो। अगर आपके पास ये बम्बू स्टिक नहीं है तो झाड़ू से निकला हुआ पार्ट भी आप यूज कर सकते हैं। जब जो झाड़ू पुराना हो जाता है उसके नीचे से भी इस तरीके का प्लेन वाली स्टिक निकल जाती है। नहीं तो आप पेपर का भी स्टिक बना के यूज कर सकते हैं, बट ये होगा कि आप उसे गीला नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बम्बू स्टिक मैं लेके आई थी, इसी स्टिक का मैं यूज कर रही हूँ। तो पूरा बॉटल पे मैं इस बम्बू स्टिक को पेस्ट कर दूंगी। बहुत इजीली ग्लू गन के हेल्प से पेस्ट हो जाएगा। तो ये इसे पेस्ट होने के बाद देखते हैं आगे का।
बॉटल पे बम्बू स्टिक अच्छे से लग चुका है। अब चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड, नीचे की ओर मैं लगाऊंगी जो जूट रो था, वो जूट रो ये भी ग्लू गन के हेल्प से, आप फेविकॉल के हेल्प से भी लगा सकते हैं, बट उसे ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैं ग्लू की ही हेल्प से लगा रही हूँ। ग्लू गन की हेल्प से बहुत ईजी और बहुत फास्ट काम होता है, इसीलिए अधिकांश DIY में मैं ग्लू गन यूज करती हूँ। आप यहाँ पे फेविकॉल से भी बहुत ईजिली हो जाता है, बस थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे पूरा मैं ज़्यादा मैं नहीं लगाऊंगी, बस 3-4 इंच तक मैंने नीचे से लगाई हूँ जूट रो। और इसके ऊपर अब ये इस तरीके का जो हम लोगों के पास बैंगल होता है ना, इसी बैंगल को मैं इसके ऊपर डाल दूंगी ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छे से आ सके। तो यहाँ पे पहले मैं डाल के देखूंगी और फिर इस पे मैं मार्क कर लूँगी, और मार्क करने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा इसे मैं कट कर लूँगी। तो इस तरीके से मार्क करने के बाद सीजर के हेल्प से बहुत इजीली आपका कट हो जाएगा। बम्बू स्टिक बहुत इजीली कट हो जाता है। तो चलिए कट करने के बाद फिर क्या करते हैं। पूरी स्टिक कट हो चुकी है। अब इसकी फिनिशिंग के लिए इसके ऊपर मैं लगाऊंगी रिबन। आप यहाँ पे कोई कपड़ा या कोई लेस कुछ भी लगा सकते हैं ताकि जब मैं इस पे अपनी बैंगल्स डालूँ तो इसकी फिनिशिंग अच्छी से आए, देखने में बिल्कुल प्यारा लगे। तो यहाँ पे मैं इस तरीके का रिबन पड़ा हुआ था, रिबन लगा दूंगी ताकि ऊपर का जो पार्ट है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। तो रिबन लगा दी हूँ। इसके बाद जो बैंगल में लगाई हूँ इसके अंदर मैं डाल दूंगी, और डालने के बाद आप देखिए इसका लुक। ज़्यादा कुछ इसमें मैं करूँगी नहीं क्योंकि ये ऐसे ही बहुत प्यारा लग रहा है, पर थोड़ा सा इसकी डिटेलिंग और करूँगी। तो इसमें मैंने अब क्या किया है, चलिए देखते हैं। तो इस तरीके का कलरफुल वाली जो कौड़ियाँ आती है वो मेरे पास था, तो मैं इसमें कौड़ियाँ लगा दी हूँ। आपके पास मोती है या फिर कोई कटिंग वाली मिरर है, कुछ भी है आप लगा सकते हो। ये बॉटल मेरी बनके कंप्लीट हो गई है और मैं इसे यूज करूंगी अपने किचन में, कुछ ओरिजिनल फ्लावर्स और कुछ प्लांट रखने के काम में आएगी। तो ये मैं जो भी एरिका पाम के पत्ते साइड से खराब होने लगती है, आप इस तरीके से पानी में डाल के रख दे, बिल्कुल अच्छे से ये आपका फ्रेश रहेगा। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, और अपनी किचन में या कहीं भी रखने से एक पॉजिटिव वाइब आती है और देखने से भी प्यारा लगता है। और जो फ्रेश फ्लावर्स होता है उसे तो रखना ही चाहिए, खुशबू तो आती है, साथ में एक पॉजिटिव वाइब आती है। तो आज की वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से मिलूंगी। थैंक यू, बाय बाय, राधे कृष्ण।